Good morning, student. Welcome to Devas ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 3 पेंट किया था ना, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। आप सब ने उसकी प्रैक्टिस की है वेरी गुड, की है ना। हाँ, तो मैंने जैसे हाउस बनाया, आपने हाउस ड्रॉ किया था, उसको कॉपी पेस्ट किया था, ऑब्जेक्ट को मूविंग किया था, है ना। और उसके साथ साथ हमने जूम इन जूम आउट ये सब किया था। फिर हमने न्यू पेज ओपन करना सीखा, पेंट को सेव करना सीखा, जो हमने सेव किया है पेंट उसको ओपन करना सीखा। ऐसे बैकग्राउंड जो हमारी पेंट है उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड में रखा हमने, और हमने प्रिंट करना भी सीखा था। आप सबने उसकी प्रैक्टिस की है, वेरी गुड, ठीक है। और जिसने नहीं की है वो कर ले। हमने पूरा भी पेंट रिवाइज कर लिया है कि पेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब हमने अभी रिवाइज कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच, अब स्क्रैच क्या है डिटेल में आगे हम बढ़ेंगे। अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली भी करेंगे और एक बार थियरी भी करेंगे इस स्क्रैच में। स्क्रैच क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन सा ये नाम है जो पहली बार हमने सुना है स्क्रैच के बारे में, ये सब हम अभी डिटेल में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 62, चैप्टर नंबर है 6, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। स्क्रैच के बारे में जानेंगे। ये बोलता है, येस्टरडे आई वॉच अ जापानीज कार्टून, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ये लड़का बोल रहा है कि कल मैंने जापानीज कार्टून देखा था, पर मैं उधर कुछ भी समझ नहीं पाया। मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, जापानीज में था ना, तो वो उनकी लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आई। तो ये गर्ल बोल रही है, हे आई वॉच अ जापानीज कार्टून टू but with English subtitles. Hence it was easy for me to understand. ये गर्ल बोल रही है, हाँ हाय हे, मैंने भी जापानी कार्टून देखा था, पर उसके जो इंग्लिश में उधर नीचे जो कार्टून है इंग्लिश में वो नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, वो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा था, उसका सब टाइटल्स आ रहे थे। तो मेरे को वो समझने में आसानी हुई थी, वो जो कार्टून चल रहा था जापानी, उसके नीचे इंग्लिश में वो पूरी जो बोल रहा था लाइन, और जितने भी वर्ड बोल रहा था वो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा था। तो वो मैं पढ़ पढ़ के देख देख के मैंने वो समझ लिया कि मेरे को वो जापानीज कार्टून समझ में आया, मेरे को आसान पड़ा समझने में। जब उसका सब टाइटल नीचे ड्रॉ किया हुआ आया तो मेरे को वो आसान हुआ समझने में। फिर ये रोबोट बोलता है, वी नीड अ कॉमन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमें ज़रूरत है कॉमन लैंग्वेज की, एक कॉमन यानी कि सामान्य लैंग्वेज की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से आसानी से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अब जापानीज लाएंगे, हम जापानीज कार्टून सुनेंगे, हम जापानीज कार्टून देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। हम जापानीज कार्टून हमें लगा के दे दो तो क्या हमें वो जापानीज कार्टून समझ में आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों, हमें जापानीज नहीं आती है ना। वैसे ही वो लड़के को भी जापानीज से उसको कार्टून समझ में नहीं आए, पर ये लड़की ने जब देखा जापानीज कार्टून तो उसको उसके साथ सब टाइटल दिया हुआ आया था, तो जिसकी वजह से उसने पढ़ के अंडरस्टैंड कर लिया था जापानीज कार्टून को। तो ये रोबोट बोलता है कि हमारी ना एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज, यानी कि जो सबको आती होवे, तो क्या हम आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारी एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो आसान होनी चाहिए, जो हम सबको आसानी से बात कर सकते हैं, सबके साथ कर सकते हैं, और आसानी से हम समझ सकते हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होगा हमें लैंग्वेज समझने में, ठीक है।
अब पेज नंबर है 63। इमेजिन यू आर विजिटिंग एन island far away from India where people understand only their native languages. Assuming you don't know their native language, how will you live there? Will you be able to live on this island easily? Discuss your answer in the class. इसमें यह लिखा है कि तुम इमेजिन करो कि तुम इंडिया से दूर एक आइलैंड में चले गए हो, एक आइलैंड में घूमने गए हो। तुम सोचो, इमेजिन करो कि तुम इंडिया से दूर एक आइलैंड में गए हो, जहाँ पे वो जो आइलैंड पे गए हो, वो आइलैंड पे वो उनकी जो लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। जहाँ पे वो जो उनकी लैंग्वेज है वो उसी को समझ सकते हैं, उन्हीं को बात कर सकते हैं। उनको हिंदी गुजराती ये नहीं आती है और तुम्हें उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, तुम उनकी लैंग्वेज में के बारे में नहीं जानते। जैसे उनकी लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल जापानीज़ है, चाइनीज़ है, या तो कोई अलग लैंग्वेज है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ये लैंग्वेज है जो तुम्हें नहीं आती है। तो क्या तुम उधर रह पाओगे? क्या तुम उधर जिंदा रह पाओगे क्या तुम उधर एबल होंगे कि तुम आइलैंड पे आसानी से रह पाओगे? डिस्कस करो ये क्लास में आंसर। और ये इसका आंसर ऑफ कोर्स नहीं होगा। जैसे अगर मैं आइलैंड में गई हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आइलैंड में गई हूँ, मैंने सोचा है, इमेजिन किया मैं आइलैंड में गई हूँ, मेरे को हिंदी आती है, मेरे को गुजराती आती है, मेरे को इंग्लिश आती है, चलो ठीक है। अब जो मैं आइलैंड में गई हूँ वहाँ पे ओनली फ्रेंच बात करते हैं, चाइनीज़ में बात करते हैं, जो उनकी जैसे इंडिया की लैंग्वेज है, हिंदी है ना। इंडिया में ज़्यादातर कॉमनली हिंदी में बात किया जाता है, ये इनकी नेटिव लैंग्वेज है। वैसे जो आइलैंड में मैं गई हूँ वो आइलैंड में जापानीज़ की बात करते हैं, जापानीज़ और फ्रेंच में ही बात करते हैं। और मेरे को तो ना जापानीज़ आती है ना मेरे को फ्रेंच आती है, और मैं वो आइलैंड में गई हूँ तो मेरे को उनकी लैंग्वेज नहीं आती है। वो क्या बोल रहे हैं मेरे दिमाग में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और मैं हिंदी में बात करूँ, मैं हिंदी में बोलूँ, हिंदी में मैं उनसे बात करूँ, मैं उनसे गुजराती में बात करूँ, तो उनको भी वो समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम दोनों की जो लैंग्वेज है वो अलग है। वो जापानीज़ और उनमें फ्रेंच चलती है, वो आइलैंड में जापानीज़ और फ्रेंच ही होती है, और कोई भाषा है ही नहीं, वो उसी में बात करते हैं। मेरे को उनकी लैंग्वेज आती नहीं है, मैं उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही हूँ। वो और मेरे को आती है हिंदी गुजराती इंग्लिश, जो उनको समझ में नहीं आती है कि वो हिंदी इंग्लिश और गुजराती उनको समझ में नहीं आती है। उनको नहीं पता क्या है, कैसी लैंग्वेज है, उनके अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। तो ऐसे आइलैंड में जिस तरह पे उनकी लैंग्वेज चलती हो, ऐसे आइलैंड में मैं आसानी से रह सकती हूँ? नहीं, मेरे को वहाँ पे रहने में डिफ़िकल्टी होगी, मेरे को वहाँ पे सरवाइव करने में, रहने में, लिव करने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, यस, मेरे को वहाँ पे रहने में डिफ़िकल्टी होगी, है ना। डू यू नो वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर, बट फॉर डूइंग सो वी नीड अ लैंग्वेज दैट इट अंडरस्टैंड। क्या तुम जानते हो कि हम कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं? कम्युनिकेट यानी कि बातचीत कर सकते हैं, हम कंप्यूटर से भी बातचीत कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है? कर सकते, पर उसकी, हाँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम उससे कर सकते हैं कंप्यूटर से बातचीत? हाँ, हम कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है उसको समझने की ज़रूरत है। जो भाषा कंप्यूटर को आती है वो भाषा हमें आनी चाहिए, तो हम वो कंप्यूटर को बोलेंगे, हम वो कंप्यूटर से वो भाषा में करेंगे, तो कंप्यूटर वो लैंग्वेज को आसानी से समझ के हमारा काम कर सकता है, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं सीखेगा, कंप्यूटर हिंदी गुजराती इंग्लिश नहीं सीखेगा। कंप्यूटर की एक खुद की एक लैंग्वेज है। अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है,
कंप्यूटर हिंदी, हम बोले कि कंप्यूटर हिंदी में बात करे, नहीं, हिंदी में बात नहीं करेगा। हम बोले कंप्यूटर गुजराती में बात करे, नहीं, कंप्यूटर को ये लैंग्वेज नहीं आती है। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ सकता है। अगर मेरे को कंप्यूटर से बातचीत करनी है, मेरे को अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए मेरे को उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कंप्यूटर मेरी लैंग्वेज सीखने नहीं आएगा। कंप्यूटर बोलेगा नहीं कि चलो परमजीत मैम तो हिंदी इंग्लिश गुजराती आती है, मेरे को अभी परमजीत मैम से बात करनी है तो मैं हिंदी गुजराती इंग्लिश सीख के आऊँ। नहीं, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो इंसान नहीं है जो जाके क्लास में जाएगा, लेक्चर अटेंड करेगा और उसमें सीख के आएगा। नहीं, उसमें उसको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है। वो लैंग्वेज वही, अगर मेरे को कंप्यूटर से बात करनी है तो जो उसको एक लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज मेरे को सीखनी पड़ेगी कि मैं कंप्यूटर से बात कर सकूं, मैं उससे कम्युनिकेट कर सकती हूं। और वो लैंग्वेज कौन सी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ फ्यू लैंग्वेजेस बट इट डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस वी स्पीक, सो टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर वी नीड to learn the languages it can understand. The languages that a computer understands are called programming language. कंप्यूटर कुछ ही, थोड़ी बहुत, एक दो कुछ ही लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है। वो जो कंप्यूटर वो लैंग्वेज नहीं समझ सकता है जो हम बोलते हैं। हम जो बोलते हैं वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर के दिमाग के ऊपर की बात है। जो हम हिंदी में गुजराती में जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज कंप्यूटर के दिमाग की बात नहीं है, कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता है। अगर मेरे को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो मेरे को ज़रूरत है जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझे वो सीखने की। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मैं तो सीख सकती हूँ ना, मैं तो लर्न कर सकती हूँ कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग है तो सीखने जाएगा, क्लास लगाएगा, लेक्चर लगाएगा। चलो मैं हिंदी सीखने जाता हूँ, परमजीत मैम को तो वही आती है, ऐसा नहीं। तो हमें सीखनी पड़ेगी कि हमें अगर कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें सीखनी पड़ेगी कंप्यूटर की लैंग्वेज। जो हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को आती है? वो भी लैंग्वेज पता होनी चाहिए ना। वो कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को आती है? वो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेजेस है वो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो कंप्यूटर समझ सकता है, जो कंप्यूटर को आती है, वो लैंग्वेज कौन सी है? वो लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेजेस है वो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो कंप्यूटर को समझ में आती है, कंप्यूटर को पता चलता है, वो लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। समझ में आया? A program is a set of instructions provided by us to the computer to make it to do a certain task. ये प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? बहुत सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन है जो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं और उससे कुछ काम, सर्टेन टास्क करवाते हैं। प्रोग्राम क्या हुआ? एक इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम देते हैं कंप्यूटर को और वो कंप्यूटर उसका टास्क करता है। चलो लेट्स प्ले अ गेम टू अंडरस्टैंड दिस। लुक एट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। चलो ये गेम देखते हैं समझने के लिए। पुट योर पेंसिल डाउन ऑन अ शीट पेपर। आपकी पेंसिल शीट पेपर के ऊपर रखो। Without lifting the pencil, move it 5 centimeter up in a straight line. पेंसिल को ऊंचे किए बिना सीधी 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो। स्ट्रेट लाइन यानी अप की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। मूव द पेंसिल 5 सेंटीमीटर टू द राइट इन द स्ट्रेट लाइन। फिर जो पेंसिल है उसको मूव करते हैं। मूव करने के बाद 5 सेंटीमीटर राइट साइड की तरह स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप है, मूव द पेंसिल 5 सेंटीमीटर डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन।
पहले पेंसिल को मूव करो और 5 सेंटीमीटर उसकी स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर लेके जाओ। उसके बाद है मूव द पेंसिल 5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आया था, मूव करो उसको और स्ट्रेट लाइन 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो। लिफ्ट योर पेंसिल, अपनी पेंसिल उठा लो। तो क्या बना यहाँ पे, स्क्वायर बना ना। वैसे ही हमें एक एक ऐसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। ये क्या हुआ, ये तो हमने किया, ऐसे पेंसिल हमने किया है ना। अगर मेरे को ऐसे कंप्यूटर से स्क्वायर बनाना है, कोई काम देना है, सर्टेन टास्क देना है, तो मेरे को ऐसे उनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, ऐसे उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा जिससे वो क्या कर सके, ये स्क्वायर ड्रॉ कर सके। मेरे को वैसे ही उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए है, ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने पेपर पे किए हैं, वही इंस्ट्रक्शन मेरे को कहाँ देने पड़ेंगे, कंप्यूटर को देने पड़ेंगे, जिससे वो कंप्यूटर स्क्वायर ड्रॉ करे। ठीक है, गिव दिस इंस्ट्रक्शंस टू योर फ्रेंड इन द सेम ऑर्डर ऑन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, ही / she will be able to draw a square on a paper। यही इंस्ट्रक्शन आप अपने फ्रेंड को दो, जैसे सेम ऑर्डर, जो ऑर्डर में मैंने दिया है, जो ऑर्डर में हमने किया है, वैसे सेम ऑर्डर में आप अपने फ्रेंड को ये इंस्ट्रक्शन दो। और ही और सी वो भी स्क्वायर ड्राइंग कर सकता है। वो भी क्या ड्रॉ कर सकता है, स्क्वायर ड्रॉ कर सकता है पेपर पे। सिमिलरली वी नीड टू गिव स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन to a computer to perform any task। This set of step-by-step instruction written in a programming language is called a program। जैसे ही हम अपने फ्रेंड को ये इंस्ट्रक्शन देंगे और वो पेपर पे स्क्वायर ड्रॉ कर सकता है, वैसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने होंगे कि वो एक टास्क परफॉर्म करे, वो कोई भी टास्क परफॉर्म करे। जब हम वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे, वो किस में लिखेंगे, रिटर्न करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब हम जो सेट बनेगा, स्टेप बाय स्टेप हमने दिया तो इंस्ट्रक्शन का एक सेट बना, वो हम किस में लिखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, प्रोग्राम। जो भी हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, जो भी हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। हमें भी ज़रूरत पड़ती है इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए कि वो एक टास्क परफॉर्म करे। जो भी हम इंस्ट्रक्शन एक बार एक एक करके उसका जो सेट बनाएंगे, उसका एक सेट बना के हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको टाइप करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि स्क्रैच क्या है, स्क्रैच के बारे में क्या है, कैसे ओपन करते हैं, उनके कंपोनेंट देखेंगे कि उसके कंपोनेंट क्या क्या है। उसके बाद हम उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो बाय।